स्ट्रक्चर है। ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज बाइनरी ट्री। ठीक है, तो बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल टाइप, बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ जेनेरिक ट्री in which each node can have at most 2 children। ठीक है, तो बाइनरी ट्री एक आपका जेनरिक मतलब जनरल ट्री होता है, और इसमें हाँ एट मोस्ट कम से कम 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। बाइनरी ट्री जनरली पार्टीशन्ड इनटू डिसजॉइंट सबसेट। तो बाइनरी ट्री को हम 3 डिसजॉइंट सबसेट में बांट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रूट ऑफ द नोड, तो ये जैसे ये रूट नोड। ठीक है, फिर लेफ्ट सब ट्री, तो मतलब लेफ्ट सब ट्री, और राइट सब ट्री, तो ये राइट आपका सब ट्री। तो इस तरीके से 3 पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात यहाँ पे करते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ट्री जो है सबसे फर्स्ट है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एवरी नॉन लीफ नोड कंटेन नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। मतलब कि जो आपका स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होता है उसके अंदर हर एक नॉन लीफ नोड कौन सी होती है, जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, उसको नॉन लीफ नोड कौन सी होती है, जिसका चाइल्ड नहीं होता। ठीक है, और नॉन लीफ कौन सी होगी, जिसके चाइल्ड होंगे। तो जैसे इसके अंदर ये बी लीफ नोड है, एफ लीफ है, जी और ई है। ठीक है, लेकिन ए सी और डी ये लीफ नोड नहीं है, ये नॉन लीफ बोले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो नॉन लीफ नोड होते हैं वो कंटेन करते हैं नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। इसका मतलब ये हो गया, कोई कुछ इस तरीके से हो गया कि इस तरीके से एक नोड बनी हुई है आपकी, ये बी है, ये आपका सी है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से एक इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। ठीक है, इस तरीके का ट्री है। अब इसमें लीफ नोड कौन से हैं, तो लीफ नोड वो हो गए जिनके चाइल्ड नहीं है। तो एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब नॉन लीफ कौन से होंगे, जिनके चाइल्ड हैं। तो देखो ए सी, यहाँ पे 2 नॉन लीफ हैं, ए के भी 2 चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड एक राइट। ऐसे ही सी के 2 चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर एक नॉन लीफ नोड जो होती है उसको उसमें हमेशा नॉन एम्प्टी लेफ्ट होता है और नॉन एम्प्टी राइट। मतलब नॉन लीफ नोड के पास लेफ्ट और राइट दोनों ही ट्री होते हैं, सब ट्री होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। इन अदर वर्ड्स डिग्री ऑफ एवरी नॉन लीफ नोड विल ऑलवेज बी 2। तो नॉन लीफ नोड की जो डिग्री है वो हमेशा 2 होती है। ठीक है, मतलब 2 चाइल्ड होंगे ही होंगे। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री विद n लीव्स विद हैव 2n-1 नोड्स। ठीक है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में अगर n नंबर ऑफ लीव्स है, मतलब लीफ नोड है n। ठीक है, तो उसके अंदर जो नोड की संख्या होगी वो होगी 2n-1, ये नोड होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ लो। अब इसका एग्जांपल देखो, मान लीजिए किसी ट्री में लीफ नोड जो है वो 5 है, 5। ठीक है, तो लीफ नोड 5 है, तो अब अगर मुझे ये पता करना है कि इसमें टोटल नोड्स कितने हैं। ठीक है, तो टोटल नोड्स निकालने के लिए 2n-1, इसमें 2 × 5 - 1 मतलब 10 - 1 9। तो मतलब टोटल नोड कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, अगर किसी में ये वाला देखना,
ये 4 लीफ नोड है, ठीक है, 4 कितने हैं लीफ नोड है, तो 2 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है, 2 इंटू 4 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1, टोटल 7, 7 नोड। तो आप देख लो इसमें काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नोड है ना टोटल ट्री के अंदर। तो ऐसे करके आप बता सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर किसी नोड में लीफ नोड 3 है, एक मिनट, अगर किसी ट्री में लीफ नोड 3 है, ठीक है, तो लीफ नोड 3 है मतलब ऐसे नोड जिनके चिल्ड्रन नहीं है वो 3 है, तो टोटल नोड कितने होंगे, तो भाई 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 मतलब 5, ठीक है, 5 नोड होंगे। क्या आप 5 नोड का ट्री बना सकते हो, तो 5 नोड का ट्री बन जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ से ए बी और सी, ठीक है, 3 हो गए, और 2 यहाँ पे निकाल दो, 2, हाँ, डी और ई, ठीक है, 5 नोड हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपका स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का फोटो है, ठीक है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री मतलब एवरी नॉन लीफ विल ऑलवेज 2 चिल्ड्रन, मतलब जो सी है, ए है, ठीक है, और डी है, ये नॉन लीफ है, और इन दोनों के 2 2 चिल्ड्रन हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक है। सी के डी और ई है, डी के एफ और जी है, ए के बी और सी है, ठीक है। और नॉन लीफ के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, नॉन लीफ तो खाली है। तो नेक्स्ट जो होता है उसे हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं दूसरा टाइप, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री said to be complete binary tree। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री देखिए क्या होता है, बाइनरी ट्री said to be complete binary tree if all the leaves are located at the same level D, ठीक है। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, हाँ जी सर। ओके। सो मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होता है जिसमें जो लीव्स नोड होती हैं, ठीक है, जो लीव्स नोड होते हैं वो लोकेटेड एट द सेम लेवल डी, मतलब सारे लीव नोड्स एक लेवल में ही होते हैं, उस लेवल को हम डी बोल सकते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री इज बाइनरी ट्री दैट कंटेन एग्जैक्टली 2 की पावर एल नोड एट ईच लेवल between level 0 and D, ठीक है। The total number of node in a complete binary tree with depth D is 2D plus 1 minus 1। ये हो गए आपके कंप्लीट नोड, जहाँ पे लीफ नोड आर 2 की पावर डी, ठीक है, इससे हम लीफ नोड निकाल सकते हैं 2 की पावर डी से। डी यहाँ पे डेप्थ होती है, वाइल नॉन लीफ नोड आर 2 की पावर डी माइनस 1, और 2 की पावर डी माइनस 1 नॉन लीफ नोड हो गए, ठीक है। ये कौन मैसेज कर रहा है, एक मिनट, ओके, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर पहली बात, सारे नोड्स जो नॉन लीफ नोड होते हैं, ठीक है, मतलब या जो लीव नोड होते हैं वो एक ही लेवल पे होते हैं। देखिए ये सारे एक लेवल पे हैं, ये भी सब एक लेवल पे है, और ये अकेला एक लेवल पे है, ठीक है, लेवल 0 1 और ये 2 पे है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक और निकाल दूँ, यहाँ पे एफ जी, ठीक है, अब ये इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जैसे इधर 2 हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए,
ठीक है, तो ऐसे मतलब है। और दूसरी चीज़, कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर एग्जैक्टली 2 की पावर l नोड होते हैं, ठीक है, एट ईच लेवल बिटवीन लेवल 0 एंड d। तो अगर जैसे यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे लेवल कौन सा है, ये 0, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ लेवल 0 पे कितने नोड हैं, तो आप 2 की पावर 0 करोगे तो उसका मतलब 1, ठीक है। लेवल 2 पे कितने नोड हैं, लेवल 1 पे, तो 2 की पावर 1 करोगे तो 2 नोड। आप देख रहे होंगे 2 नोड है नहीं है। ऐसे ही लेवल 2 पे कितने हैं, 4 नोड। तो आप देख लीजिए लेवल 2 पे कितने, 4 नोड। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन से लेवल पे कितने नोड होंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर l, जहाँ पे l होता है लेवल, ठीक है, लेवल। फिर ये बोलता है कि ईच लेवल बिटवीन 0 एंड d, द टोटल नंबर ऑफ नोड इन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री विद डेप्थ d। डेप्थ किसको बोलते हैं, तो डेप्थ काउंट करी जाती है, ठीक है, इज 2d+1 - 1, ठीक है, वेयर लीफ नोड आर 2 की पावर d। तो डेप्थ जो है कितनी मतलब गहराई, डेप्थ मतलब कितना गहरा है ये, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 3 है, 1 2 3, ठीक है। डेप्थ कितनी है इसकी, 3 है, ओके। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है, आगे भी आएगा ये। फिर ये दो आपके बाइनरी ट्री होते हैं, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री और एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल। अब क्योंकि जो ट्री है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं, मतलब उसमें एक डेटा ऐड कर सकते हैं, एक नोड डिलीट कर सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो ये सब ऑपरेशन बाइनरी ट्री के ऊपर होते हैं। तो जो ट्रैवर्सल है उसी को हम सर्चिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रैवर्स करना है, एक नोड से एक नोड पे जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग, ओके। सारी नोड पे एक एक करके पहुंचने को हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग जो होती है वो 3 तरीके की होती है, एक प्री ऑर्डर, एक इन ऑर्डर और एक पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। इनके बारे में आगे बताएंगे, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल देखते हैं। ट्रैवर्सल का मतलब हो गया कि ये जो ट्री है, इस ट्री को आपको विजिट करना है, कहीं से भी विजिट कर सकते हो, और एक जगह से विजिट करके हर एक नोड पे जाना है। जैसे मान लो अगर आप अभी जी पे हैं, तो जी से कहाँ जा सकते हो, सी पे, सी से कहाँ जा सकते हो, एफ पे, एफ से कहाँ जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते, तो वापस आ जाओगे सी पे, सी से कहाँ, ए पे, ठीक है, ए से बी, बी से डी, डी से आगे कहीं नहीं जाओगे तो बी पे आ जाएंगे, और बी से फिर ई। तो एक एक करके सारे नोड आपने विजिट कर लिए, उसी को हम ट्रैवर्सल बोलते हैं। अब ट्रैवर्सल की 3 एल्गोरिथम होती हैं, ठीक है। एक होती है प्री ऑर्डर। तो सबसे पहले हम प्री ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे कि लिखा है, ट्रैवर्स द रूट फर्स्ट, देन ट्रैवर्स इनटू लेफ्ट सबट्री एंड राइट सबट्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दिस प्रोसीजर विल अप्लाई टू ईच सबट्री ऑफ द ट्री रिकर्सिवली। तो अगर हम इसको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है इसके अंदर, इस ट्री के अंदर, ठीक है, इसके अंदर, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्री ऑर्डर में सबसे पहले आप लेफ्ट सब ट्री, मतलब इसको ट्रैवर्स करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री इसको ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। फिर राइट सब ट्री करोगे, ठीक है, नहीं एक मिनट, गलत बता रहा हूँ, यहाँ से देखिए, रूट फर्स्ट, ट्रैवर्स द रूट फर्स्ट, सबसे पहले रूट को हम ट्रैवर्स करेंगे, फिर लेफ्ट को हम करेंगे, और फिर हम राइट को करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर का जो सीक्वेंस हो गया,
वो हो गया रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, तो रूट रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, ऐसे इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर में सब इन ऑर्डर के अंदर सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट, और उसके बाद राइट सब ट्री। ठीक है, 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इन ऑर्डर को लेफ्ट मतलब एल, फिर रूट, और उसके बाद राइट। ठीक है, तो एल लेफ्ट रूट राइट। और पोस्ट ऑर्डर देखिए, पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, देन राइट सब ट्री, एंड लास्ट में रूट। तो मतलब लेफ्ट राइट और उसके बाद रूट। ठीक है, तो देखो किस चीज़ की पोजीशन हो रही है, इसी वजह से ये तीनों आपके सीक्वेंस बन के आए हैं। रूट की पोजीशन हो रही है, ठीक है। तो रूट की क्या क्या पोजीशन हो रही है, जो प्री ऑर्डर होता है, प्री ऑर्डर, तो प्री ऑर्डर में रूट सबसे पहले विजिट होता है। ठीक है, फिर लेफ्ट सब ट्री होता है, और फिर राइट सब ट्री होता है। ये किस में होता है, प्री में। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें रूट रूट नोड को हम मिडिल में ले लेते हैं। उससे पहले लेफ्ट सब ट्री कर लेंगे, और रूट के बाद राइट सब ट्री कर लेंगे। तो इन मतलब मिडिल, रूट को कहाँ रखेंगे, मिडिल में। ठीक है, और प्री में पहले। और जो पोस्ट है, पोस्ट मतलब बाद में। तो पोस्ट का मतलब पहले लेफ्ट कर लिया, फिर राइट सब ट्री कर लिया, फिर लास्ट में किया रूट। ठीक है, तो रूट की पोजीशन तो चेंज हो रही तीनों में। ठीक है, तीनों ऑर्डर में। तो इसको हम आगे अभी आएगा तब करेंगे। वैसे इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें एग्जांपल में हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें इन ऑर्डर करके देखते हैं। इन ऑर्डर में जो सॉरी प्री ऑर्डर करके देखते हैं सबसे पहले। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए, हमको मिल गया ए। ठीक है, ए मिला। ए के बाद हमें जाना है लेफ्ट सब ट्री में। तो लेफ्ट सब ट्री हमारा ये है। ठीक है, अब इस ये भी एक ट्री है, तो इसमें भी प्री ऑर्डर दोबारा से लगाना है। ठीक है, तो इसमें प्री ऑर्डर लगाएंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, इस ट्री का रूट मिलेगा। तो हमने लिख लिया बी। ठीक है, उसके बाद बी के बाद लेफ्ट सब ट्री, मतलब इसमें डी है, फिर राइट में ई है। तो डी और ई, ये आ गया। अब ये पूरा विजिट हो गया यहाँ तक, ए भी हो गया। ठीक है, अब ए के बाद अब आ जाएंगे हम इस वाले सब ट्री के अंदर। ठीक है, तो इस वाले सब ट्री में आ गए यहाँ पे सी एफ जी। ठीक है, तो सी रूट है इसका, तो सबसे पहले सी लिख लेंगे, उसके बाद लेफ्ट और फिर राइट, फिर एफ और फिर जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया सीक्वेंस आपका उसका इन ऑर्डर का, सॉरी प्री ऑर्डर का। ठीक है, ए बी डी ई सी एफ जी। ठीक है, प्री ऑर्डर का एक और तरीका है कि प्री ऑर्डर में क्या करेंगे, रूट है। ठीक है, तो रूट से स्टार्ट करो। तो रूट के बाद हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए। ठीक है, फिर हम ई पे गए। ओके, ई के बाद ए बी डी ई हो गया, ए बी डी ई हो गया। ठीक है, ई के बाद फिर आ रहा है आपका यहाँ पे, तो इस पे नहीं जाएंगे, फिर आप यहाँ पे जाएंगे इस पे। ठीक है, सी पे, फिर सी से वापस आएंगे तो ये आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से फिर आप जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, रूट से स्टार्ट करके लेफ्ट में तरफ जाएंगे, फिर
राइट की तरफ जाएंगे इस तरीके से। फोन आ रहा है, ठीक है। जी सर। और अगर देखिए इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री आता है, तो लेफ्ट सब ट्री एंड देन ट्रेवल्स द रूट, ठीक है, एंड द राइट सब ट्री। तो इस तरीके से पहले ये, ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर आपका ये, फिर ये और ऐसे ऐसे लाइनें खींचेंगे, ठीक है, जैसे बारिश होती है इस हिसाब से। तो आपका आ गया डी, फिर बी, डी के बाद क्या आ गया बी, फिर ई, ई के बाद ए, ठीक है। अब देखिए इन ऑर्डर है ना, तो मिडिल में आएगा रूट, ठीक है। उसके बाद एफ, सी और जी। तो ये आपका हो गया जी इन ऑर्डर, ठीक है। करने का तरीका जैसे रेन में वाटर ड्रॉपलेट होते हैं ना, तो आपको लेफ्ट से चलना है क्योंकि लेफ्ट स्टार्टिंग बोलता है। तो लेफ्ट से रूट राइट, ठीक है, फिर ये रूट लेफ्ट रूट राइट ऐसे करके, ठीक है, लाइनें खींच लेंगे। तो ये तरीका है। पोस्ट ऑर्डर देखो, पोस्ट ऑर्डर में क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर में आपको सबसे पहले राइट सब ट्री में सबसे पहले लेफ्ट में जाना है, फिर राइट में जाना है और लास्ट में रूट पे जाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट में गए, तो लेफ्ट में हमें मिला ये डी, ठीक है। तो हमने पहले डी निकाल दिया, डी के बाद राइट में गए, डी के राइट में कौन है ई, तो ई निकाल दिया, ठीक है। जब दोनों हो गए तब रूट आ गया, तो मतलब ये वाला, तो बी आ गया, ठीक है। अब इसमें नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि अभी हम जाएंगे यहाँ पे इस वाले ट्री के अंदर। राइट। हम्म, इस वाले ट्री के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट में एफ है, फिर जी है, फिर सी, और सबसे लास्ट में आएगा ए, ठीक है। तो इसको सरल आसान तरीकों में कैसे करेंगे, तो देखो मान लीजिए ये कैसा है, एक ट्री है जो अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट ट्री है। अब अपोजिट ट्री जिसकी रूट कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगी, आपकी लीव्स होंगी, पत्तियाँ होंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से पत्तियाँ तोड़नी है, ये इनको क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं, ठीक है। ये यही होती है ना लीव्स, तो ये तोड़नी है पहले। तो देखो अगर मैं सबसे पहले इस ट्री के अंदर हूँ, तो यहाँ पे लीव्स हमारे पास डी और ई है, तो सबसे पहले डी डी निकाल लेंगे, फिर ई निकाल लेंगे। जब डी और ई खत्म हो जाएंगी तो बी पे नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर फिर अभी पत्तियाँ यहाँ पे रह गई, फिर एफ निकालेंगे, जी निकालेंगे। जब दोनों यहाँ से डिलीट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, सी, तो सी, और लास्ट में ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 तरीके होते हैं ट्री को ट्रैवर्स करने के, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन।